ये साईं मंदिर से आप लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से रात को करीब 1 बजे पूरे घटनाक्रम को, पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। बदमाशों की संख्या 4 बताई जा रही है। पुजारी और उसका पूरा परिवार इस वक्त दहशत में है। तो सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। बदमाश जब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो बाहर लगे एक सीसीटीवी कैमरे को पहले तोड़ते हैं और उसके बाद दीवार फान करके जो है वो मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं। मंदिर के रास्ते फिर वो पुजारी के कमरे में प्रवेश करते हैं और फिर पुजारी के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर हमला कर दिया जाता है। घरोंडा पुलिस जो है पूरे मामले की सघनता से, बारीकी से तफ्तीश में जुट गई है और बदमाशों की तलाश की जा रही है। शेयर करते रहें और अपनी राय जरूर देते रहें। इस वक्त हम मौजूद हैं घरोंडा साईं मंदिर में। साईं मंदिर में देर रात करीब 1 बजे 4 बदमाश हमला कर देते हैं, पुजारी पर हमला कर देते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है और फिर दिया जाता है वारदात को अंजाम। एक मोबाइल फोन और 30,000 रुपए छीन करके बदमाश यहां से फरार हो जाते हैं। घरोंडा पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो सीधा तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वारदात की सूचना मिलते ही घरोंडा पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पूरे मामले की सघनता से, बारीकी से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। दरअसल जब बदमाश इस मंदिर में आते हैं और पुजारी के कमरे में प्रवेश करते हैं, उनके पर जानलेवा हमला किया जाता है। 30,000 रुपये और एक मोबाइल फोन छीन करके ले जाते हैं। बदमाशों की संख्या 4 बताई जा रही है। सीसीटीवी में भी पूरा मामला कैद हो गया है। घरोंडा पुलिस ने बारीकी से, सघनता से पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस की टीम मौका वारदात पर पहुंच गई है और पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। लाठी डंडों से लैस थे बदमाश, उसके अलावा भी और जो है नुकीले हथियार उनके पास होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जिस तरह से ये पूरी वारदात जो है रात के समय हुई है, उसके बाद घरोंडा में दहशत का माहौल है। जी मुकेश, किस तरह से क्या बात हुई? रात को सर ऐसा हुआ, 1 बजे के आसपास की बात है। बच्चों के कमरे में जब 4 वारदात करने वाले थे, नकाबपोश थे। आवाज़ सुनी तब हम निकले। उससे पहले क्या था कि वो दीवार कूदते हैं, सीसीटीवी कैमरा तोड़ते हैं, दीवार कूद के रेजिडेंस में आ जाते हैं और बच्चों के कमरे में, बच्चे अलग कमरे में सोए हुए थे और हम दोनों अलग कमरे में सो रहे थे। बच्चों के कमरे में जैसे उसको कमरा बंद किया और उनके साथ मारपीट वारदात करके बड़े बेटे के पास 30,000 रुपया भी थे जो फीस वास के लिए कहीं देने थे उसने, और उसका मोबाइल कवर करके और मेरे बारे में पूछा कि बाबा कित्थो है, ये शब्द पूछा। और ये आवाज़ सुन के जब हम बाहर निकले और बेटे ने, छोटे अंशु जिसका नाम है, जिसका मेडिकल भी हुआ है, उसने मेरा नाम लेके कि डैडी चोर 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 भाग के आओ। तो हम निकले भी बाहर, हम बाहर निकले, मैंने भी उसको पकड़ा और उसका जब पैर पकड़ लिया था तो एक पिछले वाले चोर ने जब भागते हुए थे मेरे पैर पे भी उसने रॉड मारा, जो आपको मैं दिखा सकता हूँ। पैर पे रॉड मार के वो निकल जाते हैं हमें मारपीट करके। ये वारदात है रात के 1 बजे की। तो कितने आदमी थे टोटल, कितने बदमाश थे? ये चार आदमी थे। अच्छा, 4 आदमी थे। उनके पास क्या क्या था? और लाठी डंडे वगैरह कुछ? लाठी भी थी उनके पास, एक के पास धारदार हथियार, तलवार जैसा भी एक हथियार था, और रॉड भी थी, और एक के पास एक बड़ा डंडा भी था। अच्छा, चारों के पास यानी कि वो हथियार से लैस थे। जी। तो चोटें ज्यादा है परिवार को? मेरे पैर में चोट मारी, बेटे के हाथों में चोटें हैं, और जो घूंसे मुक्के के लात मारी वो अलग है, मेडिकल भी कराया है। ये दिखती हुई चोट ये है, तो गुम चोट अलग है। पूरा मामला सीसीटीवी में रिकॉर्ड है सारा उनका। सीसीटीवी तोड़ने से लेकर एंट्री से लेकर आउट होने तक का सारा रिकॉर्ड सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं, अपने आप में बड़ी वारदात है। रात के 1 बजे का पूरा वाकया बताया जा रहा है, जब साईं मंदिर के पुजारी अपने परिवार के साथ अपने कमरे में मौजूद थे। अचानक से हथियारों से लैस, डंडे बिंडों से लैस 4 बदमाश जो है वो दीवार फांद कर उनके कमरे में दाखिल होते हैं और उनके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। बदमाश जो है पुजारी के बेटे का मोबाइल फोन और उससे 30,000 रुपये की नकदी छीन करके
फरार हो जाते हैं। रात के समय ही डायल 112 मौके पर पहुंच गई थी। अब घरोंडा पुलिस के जो जांच अधिकारी हैं वो मौका वारदात पर पहुंच गए हैं। साईं मंदिर में जिस तरह से बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, उसके बाद शहर में दहशत का माहौल है। शेयर करते रहें, हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे जो साईं मंदिर में लगे कैमरों में पूरा वाकया कैद हुआ है। तो देखिए, ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती हैं। किस तरह से बदमाश आते हैं, एक सीसीटीवी कैमरे को तोड़ते हैं। इस दीवार के जरिए ये चारों नकाबपोश बदमाश जो लाठी डंडों से लैस थे, वारदात को अंजाम देते हैं। साईं मंदिर की इस दीवार से पुजारी के कमरे में प्रवेश करते हैं। ये देखिए, मंदिर परिसर के भीतर आ जाते हैं दीवार फांदकर, और फिर किस तरह से जिस हिस्से में पुजारी और उसका परिवार रहता है उसमें दाखिल होते हैं और फिर पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। 4 बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं और चारों ही नकाबपोश हैं। इन सभी के हाथों में लाठी, डंडे, बिंडे और नुकीले हथियार वो साफ तौर से देखे जा सकते हैं। शेर पूरी वारदात को अंजाम दिया और फिर रात के अंधेरे का लाभ उठा करके फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने इन बदमाशों की खोजबीन शुरू कर दी है। ऐसे क्या हुआ, आप भी थे मौजूद मौके पे? जी, जब बच्चों के कमरे से आवाज़ आ रही थी तो मैंने बच्चों को आवाज़ लगाई कि क्यों लड़ रहे हो। मैंने सोचा रात में ऐसे ही कुछ ठंडे हाथ पैर लगा रहे, छोटा बेटा बाहर से गया था अंदर, तो इसीलिए हो रहा है। फिर मैंने जो 2 बार आवाज़ लगाई है, जब बच्चे नहीं बोले तो हम बाहर आए निकल के। फिर बाहर जब बच्चों एकदम हम दिखे तो बच्चे जोर से चिल्लाए कि चोर है पंडित जी। बच्चे फिर हाथापाई कर रहे। तो मारपीट काफी ज्यादा जी, की है। पंडित जी को चोट आई है और छोटे वाले बेटे को भी आई है। बड़े वाला बेटा भी यहाँ पकड़ रखा था उन्होंने। मेरा नाम देव है जी। मैं सुबह शॉप पे आया तो सुबह मुझे पता चला कि मंदिर में वारदात हुई है। रात को 1 बजे के लगभग 4 लोग थे, तो उन्होंने पंडित जी के साथ हाथापाई, चोट वगैरह भी आई है ज़्यादा। तो अभी सुबह रिपोर्ट कराई है, अभी पुलिस आई थी, चेकिंग की है उन्होंने सारी। तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। पंडित जी के साथ पहले भी 4-5 बार वारदात हो चुकी है जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम तो यही चाहते हैं प्रशासन से और आप सभी से अपील यही करते हुए जल्दी जल्दी कार्रवाई हो और पंडित जी की जान को जो खतरा था उन आदमियों को पकड़ के उसको पता चले भाई क्या करना चाहते थे। बस यही अपील करते हैं, अंदाज जोड़ के इस पर कार्रवाई की जाए। तो जल्दी से जल्दी मैं मीडिया से भी आपका बहुत शुक्रगुजार, आप आए और मीडिया से भी और प्रशासन से भी, ताकि इनका हौसला बुलंद ना हो। जल्दी से जल्दी इनके ऊपर कार्रवाई होकर परिणाम सामने आना चाहिए, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। सूचना मिली थी साईं मंदिर के पुजारी मुकेश कुमार जी ने बताया था कि रात को 4 अज्ञात लड़के दीवार फांद कर अंदर घुसे हैं और इनके साथ हाथापाई की और मोबाइल, लड़के का मोबाइल छीन ले गए। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान शुरू कर दिया। सीसीटीवी वो देख रहे हैं, वो भी सीसी कैमरे लगे उसको भी देख रहे हैं। और आस पड़ोस के जो लोग हैं वो मंदिर में पहुंच गए हैं। उनकी मांग है कि ऐसे बदमाशों पर अंकुश लगाया जाए, तुरंत उनकी गिरफ्तारी की जाए ताकि दोबारा से इलाके में इस तरह की वारदात ना हो सके। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जिस तरह से साईं मंदिर के पुजारी पर और उनके पूरे परिवार पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया है, उसके बाद वारदात को अंजाम दिया है। 30,000 रुपये नगद और मोबाइल फ़ोन छीन करके वो ले जाते हैं। हालांकि पूरा मामला सीसीटीवी में भी कैद हो गया है। घरोंडा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन मांग यही है कि इस तरह की वारदात भविष्य में ना हो, उन पर अंकुश लगाया जाए और ऐसे बदमाशों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।